बिग बैश लीग में बाबर आजम का सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया है या नहीं, इसका फैसला कुछ देर बाद हो जाएगा। सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट, उनके बीच में मैच चल रहा है। जो ये मैच जीता वो आगे क्वालिफाई कर जाएगा और बाकियों का सफ़र एंड। तो अगर सिडनी सिक्सर्स को और बाबर आजम को आगे खेलना है तो उनको ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके चांसेस हैं। स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं अभी, बट व्हेन इट कम्स टू बाबर आजम, आज फिर एक उनका फेलियर हुआ। 1 रन किए, 7 गेंदें खेलकर बार्टलेट ने उनको आउट किया। आगे गेंद पिच किया, मिड स्टंप्स के अंदर गेंद था और पड़ के गेंद को हल्का सा बाहर निकाला। अब जो इनिशियल लाइन थी उसको देखकर बाबर आजम विप करने गए गेंद को लेग साइड के ऊपर, लेकिन चूंकि गेंद पड़ के हल्का सा बाहर को निकला टुवर्ड्स दी ऑफ स्टंप, तो बाबर आजम का लगा लीडिंग एज। ठीक है, क्योंकि वो यूं करने गए थे लेग साइड के ऊपर, लीडिंग एज लगा, चढ़ गई ऊपर, मिड ऑन पे कैच पकड़ा गया। 10 मैचेस हैं सर बाबर आजम के इसमें बांग्लादेश कह रहा हूँ बिग बैश लीग में। 10 मैचेस, 10 इनिंग्स, 202 रन्स, 25 की बैटिंग एवरेज, 25.25 टू बी एग्जैक्ट, 104 का स्ट्राइक रेट, 104.12 और हाईएस्ट 58 है। 2 उन्होंने 50 स्कोर किए हैं, 19 उनके चौके हैं, 3 उनके छक्के हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ फेल शो। नहीं कुछ कर सके बाबर आजम बीबीएल में फॉर द टाइम बीइंग, मतलब अभी तक, और आगे भी चांसेस मुश्किल ही हैं। 10 मैचेस हैं, 6 मैचेस ऐसे हैं जिसमें बाबर आजम सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं। 6 मैचेस में वो सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं। 4 मैचेस ऐसे हैं जिनमें वो डबल फिगर के अंदर गए हैं और उसमें भी 2 50s, 1 47 है। 58 अगेंस्ट थंडर, 58 नॉट आउट अगेंस्ट रेनेगेड्स, फिर 47 अगेंस्ट थंडर, ये उनके, और एक उन्होंने मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट 14 बनाए थे। तो अगर आप देखें कि बड़े स्कोर तो वो आपको 3 ही नज़र आते हैं। 10 मैचेस में से 3 बड़े स्कोर हैं, 7 आप कह लें फेलियर्स हैं। अच्छा, अगर आप उन बड़े स्कोर्स को डायसेक्ट करें तो उसमें भी आपको नज़र आता है कि स्ट्राइक रेट्स के इशू थे। ठीक है, बाबर ने कंपनसेट करने की कोशिश की, लेकिन अब वो जिस तरह की वो कंपनसेशन चाह रहे थे ना अपने स्ट्राइक रेट के साथ, वो आती है बड़े हिट्स से, और बाबर आजम बड़े हिट्स उस तरीके से नहीं लगाते। ही इज़ मोर लाइक ग्राउंड शॉट प्लेयर एंड ऑल दैट, क्योंकि जब से उन्होंने ये बड़े हिट्स लगाने वाली कोशिश की है उनकी बैटिंग का ना मज़ीद बेड़ा गर्क हुआ है। ही वॉज़ नेवर ए पावर हिटर। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अगर अपने आप को ये कहा कि मुझे पावर हिटिंग की तरफ जानी चाहिए, और उन्हें जिसने कहा कि पावर हिटिंग की तरफ जाना चाहिए, दोनों ने अपने आप के साथ ज़्यादती की है। ही वॉज मोर लाइक अ ग्राउंड शॉट प्लेयर, प्रॉपर शॉट्स खेलने वाला। ठीक है, गैप फाइंडिंग, सिंगल्स, डबल्स, इस तरह का वो प्लेयर था। वो कभी भी T20 में वो कुल्हाड़ा सिस्टम उसका नहीं था। कुल्हाड़ा सिस्टम एक बड़ी डिफरेंट किस्म की अप्रोच है, उसका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है, उसकी बैटिंग टेक्निक बहुत डिफरेंट है, उसमें आपका स्किल सेट बहुत डिफरेंट किस्म का चाहिए, उसमें आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की होनी चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम उनमें से किसी भी एक चीज़ को ना चेक नहीं करते। और इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई बाबर आजम को उस पर क्रिटिसाइज़ किया जाए या उनको दोष दिया जाए, नहीं। उनका और T20 का कभी भी मैच नहीं था मेरे ख्याल में कि अभी अगर आपने, अब तो खैर आई फील कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अगर आप पहले इन चीज़ों को, बाबर आजम भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बाबर आजम से रिलेटेड इन चीज़ों को ना वहीं पर सॉर्ट आउट कर लेता ना, तो कभी भी ये वाले मसाइल ना होते। मैं को बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, समथिंग लाइक दैट। सारी दुनिया को पता है मैं बाबर आजम का फ़ैन हूँ। ठीक है, लेकिन वो जो चीज़ें एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझ में आती है ना, उनको पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि T20 क्रिकेट में भी बाबर आजम अगर अपनी प्रॉपर गेम करें ना, ठीक है, वो ठीक कर लें, डिसेंट कर लें। मैं कभी भी नहीं कहता कि वो बहुत ही अन्यवाह किस्म की आपको स्ट्राइक रेट्स नज़र आएंगे, वो 250-200 टाइप वाले, लेकिन फिर भी आपको बाबर आजम से ना उसकी प्रॉपर बैटिंग के थ्रू ही बड़े अच्छे डिसेंट किस्म के स्ट्राइक रेट्स नज़र आ जाएंगे। वो एक तो ये जारी बात है, अब चूँकि फॉर्म नहीं है, मेंटल बैरियर्स हैं, तो वो ना लाइन पिक हो रही है ना लेंथ पिक हो रही है। उसकी आप पिछले मैच में एक एग्जांपल नोट कर लेना। अब वो जो ग्रीन के 3 डॉट बॉल्स खेले थे बाबर आजम ने, आपने वो बॉल देखे हैं, वो नथिंग बॉल थे, नथिंग बॉल। मतलब यहाँ तो हो ना कि बहुत ज़्यादा गेंद स्पिन कर रहा हो, वो भी नहीं था।
कोई स्लगिश किस्म की विकेट है, आपको पेस का शोर नहीं हो रहा, वो भी नहीं था। ऐसी जी में मैच था। सिडनी की विकेट ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन बैटिंग विकेट्स में से एक है, बेहतरीन। एक साइड की बाउंड्री भी छोटी है, जिसको स्मिथ ने अगले ओवर में टारगेट किया था जब वो रन जो है वो रिफ्यूज़ किया था। तो वहाँ पर मेरा ख्याल है कि अगर आप वहाँ पर ऐसे किसी विकेट के ऊपर भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो फिर मसाइल हैं, और वो मसाइल तो क्लियर कट नज़र भी आते हैं। बट खैर, वो अब इन मसाइल से निकलना, इनसे लड़ना, ये मैं जितना मर्ज़ी बाबर आजम को मोटिवेट कर लूँ, अल्टीमेटली बाबर भाई ने खुद ही करना है। हर बंदे को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है। बाबर आजम इस टाइम एक जंग लड़ रहे हैं अपनी बैटिंग को लेकर, अपनी फॉर्म को लेकर। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके ऊपर। क्रिटिसिज्म छोटा वर्ड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनको रेडिक्यूल किया जा रहा है, उनको बहुत जलील किया जा रहा है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा ना लोग लाइन क्रॉस कर जाते हैं। आप करें, वो मसला नहीं है, लेकिन फिर लाइन ना क्रॉस करें, क्योंकि जब आप लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर जब बाबर आजम का फ़ैन लाइन क्रॉस करता है वहाँ पर आप उसको टैग कर देते हैं, बदतमीज़ है, जाहिल है, ये है, वो है। सर आप भी तो कसर नहीं छोड़ते। फ़र्क सिर्फ इतना कि आप कपड़े पहना कर जलील कर रही है, अगले फिर कपड़े उतार कर करते हैं। ये फ़र्क है टोटल, और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दीज आर हार्ड टाइम्स फॉर बाबर आजम। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे। अब लेट्स सी क्या बनता है। बट BBL बाबर आजम के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।